I'm Dr. Umesh Bansal from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सॉन्ग टू सीलिया इस इम्पोर्टेंट सॉन्ग को हम डिस्कस करेंगे जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है। 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर के समकालीन कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट के रूप में, पोएट के रूप में जिन्हें जाना जाता है, वो एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट का नाम है बेन जॉनसन। एक सोनेटियर के साथ में बेन जॉनसन एक सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं और क्रिस्टोफर मार्लो विलियम शेक्सपियर के साथ में जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को नए आयाम देने की कोशिश की है, उन बेन जॉनसन सॉन्ग टू सेलिया इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हो जानने का हम प्रयास करेंगे। We will try to understand who is Celia, how much Ben Jonson loves her, and whether he succeeds in his love or not. Ben Jonson, born in 1572 and died in 1637, was an English playwright and poet. Jonson had influence upon English poetry and stage comedy. He popularized the comedy of humors. He is best known for the satirical plays Every Man in His Humor, written in 1598, and for his lyric and short poetry. He is generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. विलियम शेक्सपियर के बाद में दूसरे क्रमांक के सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट के रूप में बेन जॉनसन को दुनिया जानती है। Song to Celia by Johnson describes the deep love which exists between the speaker and his lover and how it rises above normal limits. अपनी सारी आम मर्यादाओं को पार करके बेन जॉनसन अपनी प्यार को अपनी प्रेमिका के प्रति यहाँ पर महसूस कराने का प्रयास कराते हैं एंड ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब हिज डीप लव, कितना गहरा वो प्यार करते हैं और दोनों के बीच में इस प्रकार का स्नेह कैसा है उसको बताने का उन्होंने प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से जिन सवालों का हम पीछा करने वाले हैं उन सवालों को भी समझ लेते हैं। Explain the extended metaphor in Johnson's Song to Celia. Summarize the poem Song to Celia by Ben Jonson. What does Ben Jonson appeal his lover in the first stanza? What does Ben Jonson say about his thirst in the second stanza? Explain the metaphor a rosy wreath. How does Ben Jonson console himself when his wreath is written? ऐसे अलग अलग सवाल है जो हमें इस पोएम को समझने को मदद करेंगे। Let's try to discuss Song to Celia by Ben Jonson. Drink me only with thine eyes. अपनी सिर्फ आंखों से मुझे पी जाओ। अब एक प्रकार के मेटाफिजिकल आइडियाज है। प्यार में जो डूबे रहते हैं लोग एक दूसरे को बेतहाशा चाहते हैं, इस प्रकार से रोमांटिक बातें करते हैं। एंड आई विल प्लेज विथ माई If you love me, I also promise that I will also love you equally, or leave a kiss, but in the cup, and I shall not look for wine. पहली ओपनिंग स्टैंजा में वो बहुत बेहतरीन आइडियाज को अपने बेहतरीन अंदाज में बेन जॉनसन बयां करते हैं। ओपनिंग लाइन शोज द डीप लव एंड ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड हिज बिलीव्ड। इन चार लाइनों के खुलते ही हम दोनों के बीच में किस प्रकार का प्यार है उसे हम समझ लेते हैं। He asks his lover to devote herself entirely with her eyes. Drink me only with thine eyes. अपनी आंखों से मुझे पी जाओ। इसलिए वो he asks his lover to devote herself entirely with her eyes. If she drinks him with her eyes, he makes a promise to return the same devotion to her. अगर उसकी प्रेमिका बेन जॉनसन को कवि को या इस कवि के इस कविता में जिस प्रकार का रिपोर्टर है उसे अगर वो नरेटर को चाहती है तो उसी प्रकार का प्यार वो उसे करने का वादा करते हैं। He will initiate himself to her with his own eyes. He further invites her to leave a kiss in the cup. अगर तुम मुझे आंखों से अपने आप में समा लेती हो तो मैं भी तुम्हें वैसा ही आंखों से अपने अंदर बसा लूंगा। या फिर एक काम करो, लीव अ किस बट इन द कप, एक कप के ऊपर अपने होठों के कुछ निशान छोड़ दो।
एक किस वहां पर छोड़ दो, एंड आई शैल नॉट लुक फॉर वाइन। तुम्हारे किस करने से ही वो कप अपने आप में मादक हो जाएगा, फिर मुझे दूसरे किसी वाइन की, किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ शी leaves her kiss in the cup, he will not look for wine and he will not indulge in drinking wine. अगर तुम्हारे होठ उस कप से लग जाए तो दोबारा मैं किसी भी प्रकार की मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, छूंगा भी नहीं। इस प्रकार का वादा बेन जॉनसन पहले स्टैंजा में करते हैं। The thirst that from the soul does rise. जिस प्रकार की प्यास प्यार में जगती है, वो प्यार दिल के गहराई से, आत्मा से आती है। Does ask a drink divine. और ये प्यास ऐसी है जिसको साधारण ड्रिंक की जरूरत नहीं है, इसे कोई दैवीय ड्रिंक चाहिए पीने के लिए। बट माइट आई जो नेक्टर सब, हो सकता है कि मैं देवताओं के लिए जिस प्रकार का द्रव्य पदार्थ ड्रिंक दिया जाता है पीने के लिए, जिस प्रकार का नेक्टर वो पीते हैं, अमृत वो पीते हैं, शायद मुझे मिल जाए। पर ये पीने के बावजूद भी आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलूंगा। इस प्रकार का एक सेकंड असेसमेंट, एक अफर्मेशन, कंफर्मेशन इस लाइन में, इस लाइंस में बेन जॉनसन देते। In these lines, the poet says that the thirst for love emerges from the soul. प्यार के लिए जो तड़प है वो आत्मा से, रूह से आती है। एंड दिस थर्स्ट कैन बी क्वेंच्ड ओनली बाय डिवाइन ड्रिंक। और इस प्यास को साधारण किसी भी ड्रिंक से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई दैवीय ड्रिंक चाहिए। इट इज लाइक ए जोस नेक्टर और द ड्रिंक ऑफ गॉड्स। भगवान जिस प्रकार के द्रव का पदार्थ का सेवन करते हैं, उसी प्रकार का ड्रिंक चाहिए। इवन इफ इंडल्जेस इन ड्रिंकिंग जोस नेक्टर, अगर भगवान ने अपना नेक्टर भी, अमृत भी अगर पीने को दे दिया, he will not change for her, वो अपनी महबूबा के लिए नहीं बदलेगा। His emotions for his lover would not change even after drinking drink of gods. And the word sup also has often been changed to sip, but sup rhymes with cup and is clearly the reading in the first edition. The meaning of the line is that even if the poet could drink to his heart's content of the nectar of the king of the gods, he would prefer to the nectar made by his earthly beloved. इस कविता के माध्यम से वो इस बात को बयां करते कि देवताएं भले ही इस प्रकार का उच्च द्रव्य पदार्थ पीते हो, पर अगर मेरी महबूब धरती के ऊपर भी ऐसा कुछ मुझे पिला दे, तो मैं भगवान के दिए गए इस प्रकार के नेक्टर से भी मैं उसे भूलूंगा नहीं। आई विल नेवर फॉरगेट हर। आई सेंड दी लेट ए रोज रीत। उसका प्यार पाने के लिए मैंने एक गुलदस्ता, एक फूलों की फुलवारी उसे भेज दी, रोजे रित। एंड नॉट सो मच ऑनरिंग दी, मुझे पता था वो इन फूलों का सम्मान नहीं करेगी। आज गिविंग इट होप, पर एक उम्मीद थी दैट देयर इट कुड नॉट बी वीदर्ड बी, पर मेरी उम्मीद जाया नहीं जाएगी, मेरी भावनाएं पूरी तरह से वो शुष्क नहीं हो जाएगी, मरेगी नहीं। इस स्टैंजा में वो बताने का प्रयास करते हैं, he admits that he is too late to give Rosie reed to his lover. देर कर दी उसे फूल भेजने में। He gives her a rosy wreath not as a gift, but wants to give wreath the hope of everlasting life. तोहफा के रूप में फूल नहीं दे रहे वो इस उम्मीद से दे रहे कि जिंदगी भर किसी उम्मीद के लिए, कोई उम्मीद जगाने वाली कोई बात हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इस अंदाज से वो उसे गिफ्ट भेज रहे हैं। He wants his lover to show how highly he regards her. वो सेलिया से कितना प्यार करते हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं फूलों के माध्यम से। सेलिया is some sort of divine enchanted figure. सेलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई स्वर्गीय डिवाइन व्यक्ति है, दैवीय व्यक्ति है, enchanted figure that can keep things alive that will normally wither and die. अब ऐसी चीजों को वो जिंदा रख सकती है। It could not be withered be, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, मरेगी नहीं, इसलिए वो इस प्रकार के फूलों को भेजते हैं। But now thereon did is only breathe. पर मुझे पता था वो फूलों को छुएगी नहीं, फूलों का जवाब नहीं देगी। And sends it back to me. उसने फूलों को अपने पास नहीं रखा, सिर्फ एक बार सूंघा और मुझे वापस कर दिया। Since when it grows and smells, I swear,
not of itself but thee. पर मुझे पता था फूल अगर वापस भेज भी दिए तो फिर वो फूल वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तुमने उसे छुआ है, तुमने उसको सूंघा है, तो तुम्हारी सांसें भी उसमें सम्मिलित होगी और वो सेंटेड होंगे। द स्पीकर्स लेवर डिड नॉट रिएक्ट टू द रीड एज एक्सपेक्टेड। जैसे कभी उम्मीद करते हैं कि फूलों का जवाब आएगा, सेलिया ने वैसा जवाब नहीं दिया। शी डिड नॉट कीप इट एज ए मॉन्यूमेंट टू देयर लव। अपने प्यार के निशाने के तौर पर सेलिया ने इस फूलों को नहीं रखा, but instead chose to send it back to him after breathing on it. पर उसे सांस लेने के बाद में उन फूलों को सूंघने के बाद में उसने वापस कर दिया। She did this intentionally, पर सेलिया ने ये जानबूझकर किया था, knowing how he would be impacted by it. उसे पता था कि उसके सिर्फ खुशबू लेने से वो फूल और भी खुशबूदार हो गए, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे। When the wreath came back to him, he smelled it and declared that it did not smell like it did before. जैसे ही फूल सेलिया ने वापस कर दिए लौटाए, कवि को पता है कि अब वो फूल पहले जैसे नहीं रहे, अब वो ज्यादा सुगंधित हो गए हैं क्योंकि सेलिया ने उसे छुआ है, उन फूलों की खुशबू ली है। इट नाउ स्मेल्ड ऑफ दी एज हिज लवर। अब उन फूलों से भी सेलिया की खुशबू आती है। Through these depictions of their love, the speaker is hoping to both flatter his lover and improve their relationship further. वो सेलिया को प्रभावित करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं। फूल भेजा दिल जीतने के लिए, पर कामयाब नहीं हो पाए। Song to Celia is a true love poem that is wholly dedicated to the promotion and continuation of a relationship. I hope that this discussion will definitely help you to understand what Ben Jonson wants to convey through this short poem. Thank you very much for watching this video. This video is also available on YouTube at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal.